आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश ने भारत में कितनी तबाही मचाई है, देश को कितना जान माल का नुकसान हुआ है। 1952 से लेकर 2020 तक कोई ऐसा साल नहीं गया जब बाढ़ ने भारत के किसी कोने में तबाही न मचाई। 52 से लेकर 2020 के बीच यानी 68 साल में बाढ़ ने 87,662 करोड़ रुपए का नुकसान किया। 1952 से लेकर 2020 के बीच बाढ़ में 77.14 करोड़ मकान तबाह हुए। 68 सालों में करीब 60 लाख मवेशियों की जान चली गई। 1952 से लेकर 2020 के बीच बाढ़ से लगभग 1,07,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और अब भाई आपको दिखाते हैं केरल के वायनाड में कैसे कुदरत ने कहर बरपाया है, लेकिन तबाही के बीच भी सियासत जारी है। आज केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के वायनाड से पूर्व सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद थी। दोनों ने वायनाड लैंडस्लाइड हादसे के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने तबाह हुए गांवों का जायजा लिया। अब राहुल के वायनाड दौरे को लेकर सियासी तीर छूट रहे हैं। इससे पहले कल गृहमंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर अलर्ट की अनदेखी के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री विजयन ने कह दिया कि गृहमंत्री के आरोप बेबुनियाद है। 30 जुलाई की सुबह वायनाड में ऐसी विनाश लीला हुई कि 4 गांव मलबे में तब्दील हो गए। मलबे से अभी भी शव निकल रहे हैं। आज केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ वायनाड से पूर्व सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी बारिश के बीच लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मिलने पहुंची। राहुल और प्रियंका जब त्रासदी के पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे तो बेहद भावुक नजर आए। राहुल ने कहा कि वो ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने अपने पिता की मौत पर महसूस किया था। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father; they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it; it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. राहुल और प्रियंका गांधी वायनाड के वे पार्टी के एक हॉस्पिटल में घायलों से मिलने पहुंचे। राहुल ने कहा कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, राहुल और प्रियंका त्रासदी के पीड़ितों से मिलने राहत शिविर में पहुंचे। राहुल ने लोगों से पूछा कि उन्हें खाने पीने और दवाई मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। राहुल गांधी सेंट जोसेफ स्कूल में बनाए गए रिलीफ कैंप में भी पहुंचे। पीड़ितों से मिलकर राहुल और प्रियंका काफी इमोशनल दिखे। राहुल बोले, वायनाड के लोगों के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कुदरत के कहर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ वो हमेशा खड़ी रहेंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केरल के पीएम पी विजयन ने तबाही वाली जगह का दौरा भी किया। राहुल चारों तरफ मलबा देखकर खुद हैरान नजर आए। केरल में आई आपदा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बुधवार को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर आपदा के अलर्ट की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिसके बाद केरल के सीएम पी विजयन ने उनके आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि पहले रेड नहीं ऑरेंज अलर्ट था। केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई। കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊരു
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. आज बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी वायनाड त्रासदी पर केरल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हर साल केरला में लैंडस्लाइड्स होता है, हर साल आम जनता की मृत्यु होती है, कुछ दिन के लिए चर्चा होते हैं पर उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होता है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं होता है। 2020 में केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने स्टडी करने के बाद उन्होंने बोला कि वायनाड के आसपास के जो सिस्मिक जोन हैं, इको सेंसिटिव जोन हैं, वहां से आप इलीगल इंक्रोचमेंट्स को एवैक्यूएट कर दीजिए, 4000 परिवार को आप अलग जगह से आप शिफ्ट कर दीजिए। उसका भी नहीं हुआ। वायनाड में नेताओं के इन दौरों के बीच आपने पूरी सियासत देखी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केरल में बार बार तबाही क्यों मच रही है, क्यों पश्चिमी घाट के संवेदनशील क्षेत्र में छेड़छाड़ से बचने की सलाह देने वाली जानकारी की जो जानकारों की रिपोर्ट है उसको ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया है। पर्यावरणविद माधव गडगिल ने चौंकाने वाला दावा किया है। इस तबाही के लिए केरल की सरकार के साथ ही तमाम दलों के नेता जिम्मेदार हैं। उनका दावा है कि सबसे ज्यादा मौत चाय बागान के मजदूरों की हुई है, जिसके लिए चाय बागान के मालिक जिम्मेदार हैं। वहीं केरल समेत पश्चिमी घाट में प्रकृति से अंधाधुंध छेड़छाड़ का नतीजा है कि केरल जमीन खिसकने का एपिसेंटर बन गया है। अब वायनाड त्रासदी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। केरल जैसा खूबसूरत प्रदेश दुर्भाग्य से देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसे भूस्खलन और उससे होने वाली मौत का एपिसेंटर कहा जाने लगा है। 2015 से 2022 के बीच भारत में कुल 3782 भूस्खलन हुए। इनमें से केरल में 2239 भूस्खलन हुए, जो कुल भूस्खलन का 59.2% है। पश्चिम बंगाल में 376 भूस्खलन हुए, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में क्रमशः 196 और 194 भूस्खलन हुए। जम्मू कश्मीर में 184 भूस्खलन हुए, असम में 169 और हिमाचल प्रदेश में 101 भूस्खलन हुए। यही नहीं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के अनुसार केरल भारत में भूस्खलन के जोखिम के लिए एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। देश में भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम वाले शीर्ष 10 जिलों में से 4 केरल में स्थित हैं। ये हैं त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम और कोझिकोड। इसके अलावा केरल के सभी जिले भूस्खलन के जोखिम वाले 147 जिलों की सूची में शामिल हैं। इतने बड़े खतरे के बावजूद केरल सरकार ने चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही कोई कदम उठाया। पर्यावरणविद माधव गाडगिल की माने तो वायनाड से मैसूर को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई जा रही है, जिसे केरल के मुख्यमंत्री विजयन आगे बढ़ा रहे हैं। यानी हर साल होने वाली तबाही के बावजूद केरल की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है। Resorts which are meant for the opulent and the rich section of the society are creating much employment. Of course, they are doing nothing of the sort. The people who have died, which you will actually see, these are tea estate laborers. केरल के वायनाड जिले के मुंडकई जैसे कई इलाकों में 30 जुलाई की सुबह जो तबाही मची, पर्यावरणविद उसकी बड़ी वजह प्रकृति से छेड़छाड़ बता रहे हैं। सवाल है कि क्या यह तबाही रोकी जा सकती थी? क्या समय रहते सरकार अगर पर्यावरण के जानकारों की चेतावनी को मान लेती तो वायनाड की विनाश लीला को रोका जा सकता था? शिल्पा, अक्षिता नंदगोपाल, शिवानी शर्मा और शिवी मोल के साथ सगैराज, वायनाड आज तक।